पहला क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सिंपल है। 5 आपको पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढनी है और 5 ही नंबर लाने हैं उसमें। अगर मैं बोलूं 5 पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढनी है और 5 ही नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए, हाँ जी, आ जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। वेयर इज द पार्टी? पार्टी इज टू नाइट। चलो ये बता दो, आ जाओ दोस्तों, चलिए लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। और मेरे जो वीडियो होते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, हर वीडियो हर जगह काम आता है, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने लिखवाया बिहार है, लेकिन अगर आप तैयारी किसी और चीज की भी कर रहे हैं तो भी आपको ये काम आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, इट केम एज अ शॉक। एज जो है वो एक ऑब्जेक्ट ले रहा है और वो एक प्रपोजिशन के तौर पे काम कर रहा है। एज जो है वो यहां पर एक ऑब्जेक्ट के साथ आया है, एज अ शॉक मिला उसको वो चीज, तो ये आपका एक प्रपोजिशन के तौर पे नजर आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट भी है और ये रिलेशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। पहला आंसर जो बनेगा वो बनेगा क्या? प्रपोजिशन। हाँ जी, आंटी पुलिस बुला लेगी, कोई दिक्कत नहीं, आज पार्टी चलेगी, बुलाने दो पुलिस, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, है ना। हाँ जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, आंटी पुलिस बुला लेगी तो अंकल हमारे जानकार है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ही लेफ्ट यस्टरडे बट आई हैवंट सीन हिम सिंस। अच्छा, जब भी कोई नया कोई एग्जाम शुरू होता है तो एक दो लेक्चर बिल्कुल आसान रखे जाते हैं, है ना। हाँ जी, एक दो लेक्चर, है ना, हाँ जी, बिल्कुल आसान रखे जाते हैं ताकि आप लोगों को बेसिक क्लियर रहे। हम्म, हरियाणा वाले थमते ना। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर मेरा पढ़ाया। अच्छा, सिंस यहां पर किस रोल में आ रहा है? चलिए आ जाइए। ओके, चलो चाय नहीं पिलाएंगे आज, चलो आ जाओ, पढ़ाई शुरू कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, आगे दौड़ पड़ते हैं, चला देते हैं जरा चैनल को। हाँ जी, ही लेफ्ट यस्टरडे बट आई हैवंट सीन हिम सिंस, है ना। ही लेफ्ट यस्टरडे बट आई हैवंट सीन हिम सिंस, ठीक है। तो ये सिंस जो है, तब से उसने उसको देखा नहीं है, तो ये एडवर्ब की बात कर रहा है। ये जो बात कर रहा है ये किसकी कर रहा है? एडवर्ब की कर रहा है। थोड़ा तेजी से चलेंगे तो हम ज्यादा कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलो आओ दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें कभी लंबी हो जाती है ना, और अच्छा लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। आई नेवर वॉन्टेड टू लिव एनीवेयर एल्स, ये बता दीजिए एल्स का क्या रूल है दोस्तों। तेजी से बताओ यार, है ना, स्पीड से दौड़ाते चलो, चैनल को आगे दौड़ाते चलिए, है ना भाई। एल्स यहां क्या है यार? मेरी 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, है ना। हाँ जी, मेरी 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको इंफॉर्म कर देता हूं एडवांस में, ठीक है ना। देखिए, वेडनेसडे तो कंप्लीट ऑफ रहता है, ट्यूसडे एक क्लास होती है यूट्यूब पे, या तो 8 बजे वाली या 10:30, वो इंफॉर्म कर दिया जाता है, राइट। हाँ जी, देखो वो कह रहा है आई नेवर वॉन्टेड टू लिव एनीवेयर एल्स। तो भाई देखो, लिव एनीवेयर, एनीवेयर क्या है? एडवर्ब है, और वो एनीवेयर एल्स की ही बात कर रहा है। एडवर्ब एडवर्ब की क्वालिटी बताता है, तो ये जो एल्स है ये भी एडवर्ब है, ये जो एल्स है ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एडवर्ब है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये बताइए, ये जो लाल वर्ड दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? ये जो लाल वर्ड दिख रहा है ये आपको कौन सा वर्ड है? जल्दी बता दो, तेजी से, स्पीड से, है ना। हाँ जी, बहुत तेजी से बता दीजिए दोस्तों।
बहुत तेजी से, व्हाट इज दिस। अब देखो सीधी सी बात है, दिस अकेला आया है, और दिस अकेला आया है तो वो प्रोनाउन के रोल में ही आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर ये आता व्हाट इज दिस नॉनसेंस या दिस पेन या कुछ ऐसे करके, तो वो एडजेक्टिव होता। ये अकेला आया है तो ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है ना, ये अकेला आया है, ये आपका प्रोनाउन है। चलिए फिफ्थ नंबर बता दीजिए, ध्यान से बताना दोस्तों, ध्यान से बताना। आज चाय नहीं पिलानी है, किसी ने हमें बोल ही दिया है आज चाय मत पिलाओ। चलो ध्यान से बनाना दोस्तों, बहुत तेजी से। लेट्स डू इट फास्ट। आई विल डू इट व्हेन आई गेट द टाइम। ये बता दीजिए सी नंबर जो है ये आपका क्या कह रहा है। जिन लोगों को, देखो मैं बार बार बोलता हूं, अगर हम चीजें रटते हैं, है ना, तो ध्यान रखना ये एडवर्ब है, और अगर हम चीजें समझते हैं तो ये कंजंक्शन है। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये बता दीजिए, समझने वाली या रटने वाली। जिंदगी भर ऐसा मत करिएगा कि मैंने व्हेन को याद कर रखा है कंजंक्शन, ऐसा मत करिएगा। सॉरी, एडवर्ब, ये कंजंक्शन है, यहां पर ये कंजंक्शन के रोल में आया है। व्हेन जो है वो एडवर्ब भी हो सकता है और व्हेन आपका कंजंक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कई बार हम सिर्फ उसको एडवर्ब मानते हैं, वो गलत है। खाली एडवर्ब मानना कई बार गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है ना। हाँ जी, तेजी से आ जाइए। अच्छा, ये आसान रहेगा, मैंने बहुत पहले कभी लिए थे। आप बताइए इन चारों में कौन सा ऐसा वर्ड है जो आप फिट कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, इन चारों में कौन सा एक वर्ड फिट हो सकता है। सेट डाउन, सेट असाइड, सेट अबाउट, सेट फोर्थ, फ्लाई डाउन, फ्लाई असाइड, फ्लाई फोर्थ, है ना, और क्या कहते हैं, फ्लाई अबाउट, फ्लाई फोर्थ, बर्न डाउन, बर्न असाइड, है ना। तो ये थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए। अच्छा, मुझे लगता है आप आसानी से पकड़ लेंगे, है ना, मतलब जिस लेवल पे आपका नॉलेज लेवल है, ये किसी अच्छे लेवल के एग्जाम में आए थे क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगता है आप इसको आसानी से पकड़ लेंगे। देखो, सेट डाउन, स्टैंडर्ड सेट डाउन बाय आवर पीयर्स, तो यानी जो सेट डाउन किए गए स्टैंडर्ड। सेट असाइड होता है ध्यान ना देना, सेट अबाउट होता है जर्नी की स्टार्ट करना, सेट फोर्थ होता है मेंशन करना। तो अगर मैं बोलूं तो ये आपका हो जाएगा ए फॉर एप्पल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, राइट, सेट आ जाएगा। अब इससे आपको ये आइडिया लगता है कि हाँ भाई सेट भी है असाइड भी है, तो ये ध्यान रखना। चलिए, पांचों के पांचों क्वेश्चन सही होने चाहिए। हां जी, ये बताइए कौन सा वर्ड है जो इसमें फिट हो जाएगा। हां जी, कौन सा वर्ड है जो इसमें फिट हो जाएगा। आपके विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। तेजी से बता दो दोस्तों, कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें फिट हो जाएगा। ध्यान से बताना, ये गलती नहीं होती। चलिए, इसमें ज्यादा गलती नहीं होती दोस्तों। यार ए होता है क्या, क्रॉस ओवर, क्रॉस अबाउट, क्रॉस आफ्टर, क्रॉस एट, ये मेरे हिसाब से गो होना चाहिए, है ना। हां जी, मेरे हिसाब से ये गो होना चाहिए। क्रॉस ओवर, क्रॉस अबाउट, क्रॉस आफ्टर, क्रॉस एट मुझे कुछ खास नहीं नजर आ रहा, मैं इसको डी में लगाऊंगा, है ना। कैन यू गो ओवर अबाउट दिस, गो आफ्टर समथिंग, है ना, गोइंग एट दैट प्लेस। तो मेरे को लगता है डी मुझे ज्यादा प्रेफर कर रहा है, क्रॉस के बदले मुझे डी ज्यादा प्रेफर कर रहा है, ठीक है ना। हां जी, मतलब एक आध बन जाता है, लेकिन मेरे को डी ज्यादा सूट कर रहा है। क्रॉस से भी एक दो बन जाते हैं, लेकिन सारे मीनिंग क्रॉस से बनाना मेरे को नहीं लग रहा सूट कर रहा होगा, तो मुझे डी फॉर दिल्ली ज्यादा सही लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन लगाइए, बहुत ध्यान से लगाना, है ना, ये बन जाएगा आपसे, ये आपसे बन जाएगा दोस्तों, आसानी से बना लोगे दोस्तों। चलिए स्पीड से, तेजी से,
चैनल को दौड़ाते चलिए। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ध्यान से करना, 8 वाला सबका सही होना चाहिए यार। ये देखो, ये नॉलेज बताता है आपकी कि आप कितनी जल्दी टेक्निकल क्वेश्चन को डील कर लेते हो, है ना। ये ध्यान रखना, ये बताता है कि आप कितनी जल्दी टेक्निकल क्वेश्चन को डील कर लेते हो। जैसे कम फॉरवर्ड आगे आना, कम अक्रॉस अचानक मिलना, है ना। कम फॉरवर्ड आगे आना, कम अक्रॉस अचानक मिलना, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, और बोलते हैं ना कम राउंड, कम राउंड का मतलब होता है स्वास्थ्य, मतलब सुधार होना। तो कम अपॉन भी कुछ एक वर्ड बन जाएगा, तो मेरे को लगता है यहां पे कम राइट आंसर आ जाएगा। यहां पर आपका कम राइट आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये बताइए इसमें कौन सा वर्ड आ जाएगा। ये भी आप बड़े आसानी से पकड़ लेंगे मुझे लगता है। आई बिलीव यू वुड बी एबल टू कैच दिस अप, ओके। ये आप आसानी से डील कर लेंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव, राइट। चलो बहुत स्पीड से बना दो। 9 नंबर सब लोग बना पाएंगे, सब लोग बना पाएंगे। चलिए, स्टैंड डाउन, स्टैंड फॉर, स्टैंड आउट, ये 3 तो बन ही रहे हैं। स्टैंड इन भी कुछ होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो यहां पर स्टैंड बन जाएगा, राइट। यहां पर स्टैंड बन जाएगा राइट आंसर। और आप लोग सही पकड़ रहे हो दोस्तों। मेरे को ये ऑडियंस बहुत पसंद है जो चीजों को रटती नहीं है, चीजों को निकाल लेती है बस, है ना। ये ध्यान रखना। चलिए ये बताइए इसमें कौन सा आ रहा है। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत सिंपल है, वर्ल्ड फेमस है, सब लोग बना सकते हैं। अवे, थ्रू, अप, डाउन, चारों किस में फिट हो सकते हैं। अवे, थ्रू, अप, डाउन, चारों किसके अंदर फिट कर सकते हो, जल्दी बता दो दोस्तों। यार सब जगह आने वाली चीजें पढ़ाता हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए तो भी देख सकते हो, और हर चीज के लिए ये काम आने वाली चीजें हैं। ओवरऑल सेंस इंप्रूव करा रहा हूं। अच्छा देखो, ब्रेक डाउन आपने सुना ही है, ब्रेकअप तो वर्ल्ड फेमस ही है, रोज होते हैं, है ना। सैया जी से ब्रेकअप, है ना। और कई बार जो सैया जी से ब्रेकअप हो गया और वो गाना बड़ा फेमस हो गया। और ब्रेक थ्रू होता है डिस्कवरी कोई, है ना, बहुत डिस्कवरी, ठीक है। और अगर मैं बोलूं ब्रेक अवे भी होता है, थोड़ा कुछ तोड़ ताड़ के भाग जाना कुछ टाइप में। तो अगर मैं बोलूं तो ब्रेक मेरे को लगता है चारों हमारे जगह फिट हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रेक हमारे चारों फिट हो जाएगा हर जगह, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, कई बार तो मैंने देखा है किसी को आप जानते भी ढंग से नहीं हो, वहां भी ब्रेकअप हो जाते हैं। मैंने कहा भाई पहले क्या कहते हैं, जोड़ तो बनने दो फिर ब्रेकअप हो जाए, समझ आता है। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आयत गौर जी, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाँ जी, फ्यूचर सैया जी से। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्ञान तो तुम्हारे पास भी अच्छा खासा है। हाँ जी, सही कह रहा हूं, ज्ञान तो आपके पास भी अच्छा खासा है ना। हाँ जी, दिमाग चलता तो बहुत तेज है, बट थोड़ा जल चलता अलग जगह पे है लग रहा है कई बार। हाँ जी, अब एक काम करिए, 5 प्रेपोजिशन है, बिना किसी रुकावट के वो पांचों प्रेपोजिशन ठीक कर दीजिए। एक्यूज के साथ हमें पता है हम क्या लगाते हैं, जिंदगी भर हमें पता है, एक्यूज ऑफ, है ना। ही वॉज अनजस्टिफाइड इन एक्यूजिंग अस ऑफ थेफ्ट। अच्छा देखो, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, दूसरा लगा दीजिए। हाँ जी, बहुत ध्यान से लगाना, बहुत बहुत ध्यान से लगाना। राखी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सारे नाम लूंगा तो क्लास नहीं ले पाऊंगा, सॉरी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी था, इसलिए मैंने एक कंबाइन बोल दिया। आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, है ना। हाँ जी, हिंदी दिवस की आपको शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पर, इसलिए हिंदी से मेरा प्रेम बहुत ज्यादा है, क्योंकि हिंदी दिवस पर मैं हुआ, है ना, इस धरती पे आया और मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू करा। चलिए,
हाँ जी, हिट्स कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इररेलेवेंट के साथ आप टू लगा दो। दिस इज इररेलेवेंट टू द टॉपिक। ओके, इररेलेवेंट के साथ आप क्या लगा दीजिए, टू लगा दीजिए, है ना। हाँ जी, इररेलेवेंट के साथ आप टू लगाएंगे तो अगर मैं बोलूं तो हाँ जी, बहुत तेजी से बना दीजिए आंसर। 13 नंबर, बड़ा प्यारा, बड़ा सिंपल, एक फेमस फ्रेज भी है ये, एक फेमस फ्रेज भी है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा सिंपल है दोस्तों। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार स्नेह, आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये बहुत फेमस है, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है मैं साथ रहूंगा, चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, गुड और बैड टाइम, गुड एंड बैड टाइम, राइट। तो अगर मैं बोलूं वो बंदा, देखो इसके लिए हम ये भी बोलते हैं व्हील एंड वो, आई विल ऑलवेज स्टैंड विद यू इन योर व्हील एंड वो। तो व्हील एंड वो भी बोला जाता है जो आपके सुख दुख का साथी होता है। व्हील एंड वो का मतलब जो आपके सुख दुख का साथी होता है। और मैंने बहुत बार बताया कि बहुत लोग होते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं जो सिर्फ अच्छे मौसम के साथी होते हैं। फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, जो आपको अच्छे मौसम के साथी होते हैं, उसको हम बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। चलिए यार, शुक्रिया आपका, धन्यवाद है जी, त्रिषा जी शुक्रिया। चलो, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, है ना, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इसका मतलब मैं तो उसके साथ खड़ा रहा, उसके अच्छे में भी उसके बुरे में भी। ठीक है ना। हाँ जी, व्हील एंड वो यानी एक तरीके से दुख सुख का साथी। फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, राइट, ये ध्यान रखना। चलिए ध्यान से बताइएगा, बहुत तेजी से, स्पीड से बताते चलिए। आई फाउंड हिम लीनिंग द वॉल, क्या कर रहा है वो, जल्दी से, बहुत सिंपल बनाए हैं देखिए। चलिए, बहुत तेजी से बनाए हैं। हां जी, 14 नंबर, आप लीन अगेंस्ट करते हो, लीन अगेंस्ट द वॉल, पढ़कर ही पता लग रहा है। लीन अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार से टेक लगाई हुई थी, है ना, दीवार से टेक लगाया हुआ था, तो लीन अगेंस्ट बोला जा सकता है। ठीक, हाँ जी, एक और बता दो, बहुत प्यारा वर्ड है, और इस लाइन का हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए हमें, इस लाइन का हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए हमें, ध्यान से बताइएगा। द गवर्नमेंट एक्टेड जुडिशियसली, यानी गवर्नमेंट ने बड़ी सावधानी से, बड़े सेंसिबल तरीके से एक्ट किया टू स्टेव ऑफ द क्राइसिस। स्टेव ऑफ का मतलब होता है प्रिवेंट करना, स्टेव ऑफ का मतलब होता है रोकना या प्रिवेंट करना। ठीक है ना। हां जी, पैरी भी बोलते हैं वैसे तो, पैरिड द ब्लो। अगर मानिए किसी ने कोई मुक्का मारा और आपने ऐसे रोक लिया तो यू पैरिड द ब्लो। ठीक है ना, तो पैरिड वर्ड भी होता है रोकने के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए देखो, ये तो बात हो गई आसान आसान बातों की, जिसमें कोई एक चाय भी नहीं इधर उधर हुई, है ना, आप लोगों ने बड़े आसानी से इसको पकड़ लिया। अब जो आगे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कंफर्म है, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी हो, थोड़ी तकलीफ हो, ए का बी लग जाए, बी का सी लग जाए, हो सकता है, ऐसा मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं दोस्तों। चलिए ध्यान से बनाइएगा, बहुत बहुत ध्यान से बनाइएगा। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद दिस, ओके। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद दिस। पास पार्टिसिपल बताइए राइड का, ध्यान से बताना, बॉम्ब बॉम्ब नहीं गिरेंगे, सॉरी, बॉम्ब, आज बॉम्ब गिरने का कोई इरादा नहीं है। चलिए,
जो लोगों की मित्रता खत्म नहीं होती ना, सुनो, मान जाया करो, इतनी मित्रता क्या करोगे रखकर, है ना। हां जी, व्हाट इज द पास पार्टिसिपल। अब बस इतना ध्यान रखना, पास पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो राइड की वर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म रिडन होती है। कई बार लोग पास्ट को सुनते हैं ना, तो वो लगा देते हैं क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये ध्यान रखना, पास पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान से बताइएगा, बहुत बहुत ध्यान से बताइएगा। मैंने बोला कि सेशन देखो बिना चाय के जाता नहीं है, और मैंने अभी तक आज ली भी नहीं है ना। तो मन तो बहुत कर रहा है, तो देख लेते हैं कुछ बात बन जाए तो। 17 नंबर का ये बता दीजिए। ओके, पिज्जा और फ्रूटी, हां जी, बहुत सही बोल रहे हो। हां जी, ये बता दीजिए, हां जी ये बता दीजिए दोस्तों, आई एम यूज टू क्या होगा। देखो ये एक ध्यान रखना, यहां पर आई एम यूज टू हार्ड वर्किंग नहीं होता। हार्ड वर्किंग तो एक एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी जो मेहनती होता है। ये क्या कह रहा है, मुझे है ना मेहनत करने की आदत पड़ गई है, तो आई एम यूज टू हार्ड वर्क। आंसर जो आएगा वो होगा सी फॉर कैट। सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी, है ना, यहां पर तुम सबने हैं चाय पीने की ठानी। चलो, यहां पर वो बोल रहा है मुझे हार्ड वर्क की आदत पड़ गई है, वो ये नहीं बोल रहा आई एम यूज टू वर्क हार्ड। अगर वो ऐसे बोलता तो ऐसे बोलता आई यूज टू वर्क हार्ड। अगर वो ऐसे बोलता मैं मेहनत किया करता था, तो वो ऐसे बोलता आई यूज टू वर्क हार्ड। लेकिन वो, और ऐसे भी नहीं बोल सकते आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड या हार्ड वर्किंग, वो बात सेंस नहीं बन रहा है। भाई मैं मान रहा हूं यूज टू के बाद आईएनजी आएगा, ये केस अलग है, लेकिन ये केस अलग है। यहां पर वो कह रहा है मुझे हार्ड वर्क की आदत पड़ गई है, हार्ड वर्किंग की आदत नहीं पड़ गई है। ध्यान से सुन लेना बात को। क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि मुझे हार्ड वर्किंग की आदत पड़ गई है? अरे रूल मैं भी जानता हूं मित्रों, रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और फिर यूज टू आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये दो रूल है हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं आई यूज टू वर्क हार्ड, ये लाइन तो मुझे फिर भी सूट कर रही है ना, बट क्या आपको ये सूट कर रहा है आई एम यूज टू हार्ड वर्किंग? क्या किसी को ये लाइन सूट कर रही है भाई, आई एम यूज टू हार्ड वर्किंग? ये लाइन का मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा मुझे तो, है ना। तो भाई देखो, ऐसा नहीं है कि जो बात हो गई वो पत्थर की लकीर हो गई। पत्थर की लकीर इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है। यहां पर वो कहना चाहता है मुझे हार्ड वर्क की आदत पड़ गई है, या हार्ड वर्किंग की आदत नहीं पड़ गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। हां जी, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, ये ध्यान रखना। चलिए, सर मेरी इंग्लिश ऑनर्स है। भाई एग्जाम कौन सा तैयारी कर रहे हो ये बता दिया करो बस, है ना। हां जी, क्वालिफिकेशन तो ठीक है, बट एग्जाम कौन सी तैयारी कर रहे हो ये बता दिया करो। चलो बहुत ध्यान से बताना। चलिए, बिल्कुल रवि जी कर देंगे आपके लिए अरेंज, ठीक है ना। हां जी, चलो जी, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से। शुक्रिया जी, आपकी विश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हिंदी बोलने पर बिल्कुल मनाही नहीं है, आप दिल खोलकर हिंदी बोल सकते हो। हिंदी दिवस है आज, मैं भी बहुत हिंदी का इस्तेमाल करूंगा आज, है ना। हां जी, तो आज हिंदी दिवस पर आप हिंदी बोल सकते हो, कोई ऐतराज नहीं है ना। हां जी, चलिए ध्यान से बताइए यहां पर क्या आंसर आएगा। यू हैवंट मैनी टीथ लेफ्ट,
तुम्हारे पास कम ही दांत बचे हैं, बट जितने भी बचे हैं वो काफी है क्या, मुझे शडर करना होता है, कांपना वैसे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां पर द आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं द फ्यू, यानी जितने भी थोड़े बहुत है सारे। द फ्यू का मतलब है जितने हैं सारे के सारे, राइट, ये ध्यान रखना, जितना है सारे का सारा, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप क्या लगेंगे, है ना, यहां पर क्या लगेंगे, दा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर क्या लगेगा, दा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये वाले आपके लिए सिंपल है। भाई देखो, हिंदी मदर टंग नहीं है यार, सॉरी दोस्तों, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया हैजंट अडॉप्टेड बिकॉज इंडिया इज अ मल्टी कल्चर सोसाइटी, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, सो इंडिया हैजंट अडॉप्टेड एनी मदर टंग। ओके, तो इंडिया के पास फिलहाल कोई मदर टंग नहीं है। हां, आप अगर हिंदी बोलते हो तो आपके लिए वो मदर टंग हो सकती है, बट पूरे हिंदुस्तान के लिए वो मदर टंग नहीं है ना। हाँ जी, देर आर पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिंदी लैंग्वेज, है ना। तो बहुत से लोग हैं, तमिल लोग होते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिंदी लैंग्वेज। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। बाकी हिंदी की पूरी रिस्पेक्ट है, दिल से रिस्पेक्ट है उनकी, और अगर डिक्लेयर हो पाए नेशनल लैंग्वेज, दैट इज ऑल्सो वेरी मच वेलकम। चलिए, हाँ जी, बहुत तेजी से स्पीड से बताते चलिए। यहां पर आप कौन सा आंसर सही बताएंगे दोस्तों, ये बता दीजिए, इसमें कौन सा आंसर सही है। देखो, अगर मैं बात करूं, छोटी छोटी एरर है, अगर आप देखते चले, छोटी छोटी एरर है। यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर, यानी उसका वजन बढ़ता जा रहा है, ये कंपैरिजन है, ये सही है। यहां पर मोर और वाइजर एक साथ नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। प्रेफरेबल के साथ टू आता है, ये गलत हो गया, है ना। इसका और मोस्ट पूरेस्ट नहीं आ सकता, डबल कंपैरेटिव है। तो ये तीनों रूल आपको पता होने चाहिए जब आप कहीं पर भी जा रहे हैं। प्रेफरेबल के साथ टू, मोर वाइजर भी डबल कंपैरेटिव है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे गलत आंसर है, ये हमारे 19 का सिर्फ ए है जो सही आंसर है। इसमें भी बता दीजिए कौन सा सही आंसर है दोस्तों, स्पीड से बता दीजिए, है ना। मुकेश एंड मी आर गोइंग टू दिल्ली, माई सन लुक्स लाइक मी, दे ऑल लव ईच अदर, वन शुड डू हिज ड्यूटी। चलिए, लेट्स नॉट गेट इनटू द डिबेट ऑफ हिंदी एंड ऑल दैट। आपको जिसको सम्मान देना है उतना सम्मान दीजिए। हिंदुस्तान की ब्यूटी यही है कि यू आर फ्री टू, हाँ जी, इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, और हिंदी हमारी, अगर मैं बोलूं तो क्या नाम है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक। चलिए, इंडिया की द बेस्ट ब्यूटी ऑफ इंडिया इज दैट यू कैन फॉलो वट एवर यू फील लाइक, नोबडी कैन पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू, और आप अपने विचारों को और अपने थॉट प्रोसेस को फॉलो करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ठीक है। हाँ जी, आपके ऊपर कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती, और कोई व्यक्ति आपके सामने रुकावट पैदा नहीं कर सकता। चलिए, हाँ जी, मुकेश एंड मी आर गोइंग टू दिल्ली, ये लाइन मेरे को लगता है यहां पर वर्ब से पहले है, तो यहां आई कर दो। माई सन लुक्स लाइक मी, ये प्रपोजिशन है, इसमें मी आना सही है। ऑल ईच अदर जो है वो दो लोगों के लिए आता है, यहां पर आप वन अनदर लगा दीजिए। ईच अदर दो लोगों के लिए आता है, यहां वन अनदर लगा दीजिए। और वन शुड डू हिज ड्यूटी नहीं, काफी बार हुई, वन शुड डू वंस ड्यूटी, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास जो सही है वो है बी फॉर बॉम्बे। इसका मतलब हमारे पास जो सही है वो है बी फॉर बॉम्बे। हां जी, ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, बहुत बहुत ध्यान से बनाइएगा, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। चलिए, ये बता दीजिए कौन सा सही है।
यार एक काम कर दो, चलो ठीक है, सही बता दो या गलत बता दो, जैसी आपकी इच्छा है, जैसे आपकी इच्छा है वो बता दीजिए। ज्योतिष आनंद जी, आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हो। अब आप ग्रामर की चिंता छोड़िए, बस जितने क्वेश्चन कराए जाएं अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ उसको ट्राई करा करे, है ना। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उतनी बेस्ट एबिलिटी के साथ ट्राई करें, ग्रामर ठीक हो जाएगी। सुनो, जीन्स एक प्लूरल वर्ड है, ये लाइन सही है। जीन्स वर नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज, ये लाइन सही है ना। तभी तो मैं कहता हूं तुम्हें चाय पिलाना क्यों आसान है, पता है क्यों आसान है तुम्हें चाय पिलाना? क्योंकि मेरी जब मन होता है तब पिला देता हूं। आज थोड़ा सा रियायत दी हुई है, ठीक है। देखो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये लाइन भी सही है। शी कम्स टू कॉलेज बाय अ बाइसिकल, कुछ हद तक ये भी लाइन सही है ना। हाँ जी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हो, बाय अ बाइसिकल आप बोल सकते हो। जो गलत है वो क्या है, ठीक है ना। जो गलत है वो क्या है, यहां पर 3 लॉयंस है तो ये प्लूरल है, ठीक है। और अगर ये प्लूरल है तो यहां पर सीम्स नहीं, सीम आएगा। तो अगर मैं बात करूं, 1 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा और बी नंबर गलत हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे जो है, हां जी, वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अरे सुनो मेरे मित्रों, ये किसी ने मुझे करेक्ट कर दिया है, मैंने नहीं देखा, इसको भी गलत करना है। सॉरी, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, इसको भी गलत करिए। मैंने एक चीज नहीं पढ़ी, वो ए, यहां पर ए नहीं आ सकता। चलिए, हां जी, तो मैं डी को भी रॉन्ग करता हूं, मैं डी को भी रॉन्ग करता हूं और इसके लिए मैं बिल्कुल मानता हूं वो ए मेरी तरफ से मिस हुआ, है ना, वो ए नहीं आ सकता। चलिए भाई, देखो, जीन्स वर नॉट परमिटेड मतलब पहले नहीं थी, अब परमिट हो गई होंगी, तो जीन्स वर और जीन्स आर का तो खेल है ही नहीं कुछ। चलिए, तो आपका ए और सी सही है दोस्तों, हां जी। और देखो, ये बहुत अच्छी बात है, अगर मैं कुछ इधर उधर कर दूं तो आप डाउट रेस करते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है कि आप सबमिसिव नहीं है, आप डोसाइल नहीं है, आप बहुत ज्यादा, अगर मैं बोलूं तो इनजेन्युअस नहीं है कि जो बोल दो ओके, आर्टिकल नहीं आएगा, इसके लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है। अच्छा, इनकरेक्ट सेंटेंस बता दो, कौन सा इनकरेक्ट है? चलिए बहुत तेजी से बता दो दोस्तों, कौन सा इनकरेक्ट है, तेजी से बता दो। और सुनो, 10:30 बजे भी आ जाना, ठीक है ना। हां जी, 10:30 बजे क्लास है मेरी, भूल ना जाना, टाइम से आना। टीजीटी पीजीटी चैनल पर, टीजीटी पीजीटी चैनल पर 10:30 बजे क्लास है, बिल्कुल मत भूल जाना, टाइम से पहुंच जाना। हां जी, ये बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी, है ना, अगर मैं बोलूं इसमें एक से ज्यादा गलत है, इसमें एक से ज्यादा गलत है, पूरा ढंग से पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा एक से ज्यादा गलत है। मैं ना इंस्ट्रक्शन उल्टी कर देता हूं। पहले तो देखो, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड आएगा, वो मेरे साथ में बैठा था। अगर कोई आपके बगल में बैठा है तो वो बिसाइड कहलाता है, ठीक। आप आर्मी ज्वाइन करते हो, आर्मी में ज्वाइन नहीं करते, तो ये इन हटा दो। आप ऐसे बोलो, आई हैव ज्वाइंड आर्मी, ऐसा नहीं, आई हैव ज्वाइंड इन आर्मी, आई हैव ज्वाइंड आर्मी, ज्वाइन के साथ, है ना, आई हैव ज्वाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। हां जी, और एंटर के साथ इनटू भी नहीं आता, तो मित्रों ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, ये गलत हो गया। रिजेंबल्स हर मदर, रिजेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता, केवल जो है ना सी राइट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। सुनो, अगर मैं बोलूं सी राइट है, बाकी सारे के सारे इनकरेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी फॉर कैट जो है वो सिर्फ राइट है,
बाकी सारे इनकरेक्ट है। हाँ जी, एक एक सिर्फ छोटा सा पूछा है आपसे, एक्टिव पैसिव। ये तो मैं इसलिए पूछ लेता हूं कि एक क्वेश्चन ये आते हैं, इनको भी सम्मान देना होता है, बट आपको पहले से ही ये अच्छे से आते हैं। तो ये बता दो कि यहां पर क्या राइटन आंसर है। सर करेक्ट पूछ लेते आप। हाँ जी, वो भी कर सकता था। नहीं, ये तो मैं मानता ही हूं कि करेक्ट पूछ सकता था, लेकिन फिर मतलब अलग क्या हो गया, करेक्ट पूछ लेते, वो तो सही बात है, ये भी मैं मानता हूं। अच्छा, द रूम वॉज क्लीन्ड, ये बता दो कि यहां पर क्या आंसर आएगा। सुनो, इससे आसान इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। ए लगाओगे या डी लगाओगे? देखो, मेरे को डी लग रहा है। अगर ना पता हो किसने करा तो समवन क्लीन द रूम बोल सकते हो, है ना। क्लीनर, द क्लीनर क्लीन द रूम कुछ हद तक सूट कर रहा है, बट मेरे को अभी भी डी पर ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा, है ना। या ए लगा सकते हो, द क्लीनर क्लीन द रूम। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन चले जाते हैं की तरफ, क्योंकि आंसर ए भी सही है और डी भी सही है। इसमें आपको देखना पड़ेगा आंसर की में क्या दे रखा होता है। आइडियली दो ऑप्शन करेक्ट नहीं होने चाहिए। समवन क्लीन द रूम भी अच्छा है, द क्लीनर क्लीन द रूम भी अच्छा है। मैं जाऊंगा अभी भी डी के साथ, बाकी इस क्वेश्चन को हम की को देखकर ही बता पाएंगे। चलिए आ जाइए, 24 नंबर में बता दीजिए। सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी, इसको ध्यान से करना, है ना। हां जी दोस्तों, इसको ध्यान से करना, ठीक है। हां जी, बहुत 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 ध्यान से करना, गड़बड़ ना हो जाए। हां जी, बहुत बहुत ध्यान से करना। चौबीस नंबर में देखो, यू शुड नॉट इम्पोज द ब्लेम विद नहीं होता, ब्लेम ऑन होता है वैसे भी। तो ये विद वाला ऑप्शन तो जो लगा रहे हो वो गड़बड़ है, ठीक है ना। हां जी, तो सी तो मैं पहले ही डिनाई कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप कोई चीज इंपोज करते हो तो वो विद नहीं करते, इंपोज ऑन होता है, ठीक। और अगर मैं बोलूं तो यहां पर एक फ्रेजल है, ये बोलेंगे ले द ब्लेम फॉर्म, है ना। इसका मतलब होता है किसी पर ब्लेम लगाना, किसी को अगर मैं बोलूं तो रिस्पॉन्सिबल ठहराना। तो अगर मैं बोलूं तो यहां पर ए फॉर एप्पल जो है वो राइट आंसर है। यू शुड नॉट ले द ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट अपॉन द ड्राइवर। ए फॉर एप्पल सही आंसर है कि आपको ड्राइवर पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। यहां पर ले द ब्लेम फॉर, ये एक प्रॉपर आंसर है। ले का सेकंड फॉर्म लेड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा हुआ है, जल्दी करते हैं और तेजी से इसके आंसर बनाते हैं। हां जी, आई हैव नो आइडिया एज टू व्हाट डैश इन इज एटीट्यूड, काफी पहले लिया गया है और मुझे लगता है बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। जल्दी से बता दीजिए इसके राइट आंसर क्या है। I have no idea as to dash the change in his attitude। क्या आएगा दोस्तों? मित्रों, बड़ा प्यारा है, brought about, ये होता है bring about, cause to happen, cause to happen। मैंने कहा यार आपकी इंग्लिश बड़ी सॉलिड हो गई है, क्या किया है आपने? What brought about so many changes, किस तरह से आपने तैयारी की है। कई बार लोग पूछते हैं कि आपका इंग्लिश सॉलिड हो गया है ना, या आप यू आर यूजिंग वेरी गुड वर्ड वोकैबुलरी एंड ऑल। तो इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट ब्रॉट अबाउट सो मेनी चेंजेस इन योर पर्सनालिटी। तो किस कारण इतने चेंजेस आपकी पर्सनालिटी में आए? तो अगर मैं बोलूँ तो सी फॉर कैट जो है दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आइए, जरा वोकैबुलरी थोड़ा सा अलग तरीके से दिख सकती है। आप पहले पढ़ लेना मैंने लिखा क्या है ना, फिर उसके बाद लगाना आंसर।
आंसर सही होने चाहिए, पहले पढ़ लेना। फाइंड पिकअप द वर्ड मोस्ट इनएप्रोप्रिएट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। आपको यह बताना है कि डिसयूज का मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है जो उसका सिनोनिम नहीं है या उससे बिल्कुल मैच नहीं करता। मतलब आपको यह बताना है कि डिसयूज का कौन सा है। सम वर्ड्स फॉल इनटू डिसयूज एज टेक्नोलॉजी मेक्स ऑब्जेक्ट ऑब्सलीट्स, ठीक है ना। तो डिसयूज का मतलब होता है आउट ऑफ यूज हो जाना। तो डिस्कार्ड कर देना भी होता है, निकाल देना, छोड़ देना। ऑब्लिटरेट होता है वाइप आउट कर देना, ऑब्लिटरेट फ्रॉम द मेमोरी। मैंने कहा आई ऑब्लिटरेट एवरीथिंग फ्रॉम माई मेमोरी विच क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर मी। ऑब्लिटरेट होता है मिटा देना। और अनफैशनेबल भी होता है जो आउट ऑफ यूज है। प्रेवलेंट होता है जो आजकल चल रहा हो, इन वॉग हो या इन ट्रेंड हो, ठीक है, या इन फैशन हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो स्टैंडर्ड एग्जाम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, है ना। आप होते हैं बहुत तेजी में। देखो यूट्यूब पर आंसर देना और पेपर में आंसर देने में फर्क रहेगा थोड़ा, है ना। इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाइए ताकि वो फर्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए और ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, है ना। क्योंकि कई बार हम ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो हम फंस जाते हैं। तो प्रेवलेंट हमारा जो है वो ऑपोजिट में आंसर बनेगा। चलिए ये बताइए कौन सा वर्ड आप बनाएंगे। बहुत तेजी से बनाना दोस्तों, हां जी बहुत तेजी से बताइए। चलिए बहुत तेजी से बनाइए। क्या पैर्सिमोनियस का ऐसा कौन सा वर्ड है जो मोस्ट इनएप्रोप्रिएट आप लगा सकते हो? ध्यान से बताना। देखो पैर्सिमोनियस होते हैं जो अगर मैं बोलूं अरे यार ये प्रेवलेंट जो है ये कुछ और वर्ड होगा, ये गलती से प्रेवलेंट आ गया है ना। हाँ जी, वैसे अगर मैं बोलूं पैर्सिमोनियस का जो मोस्ट इनएप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो डी फॉर डेली होगा, है ना। ये प्रेवलेंट के बदले कोई और वर्ड है, यहां पे माइजर होना चाहिए था, ठीक है। प्रेवलेंट के बदले माइजर होना चाहिए था। एल्ट्रुइस्टिक आंसर आएगा। पैर्सिमोनियस होते हैं जो बड़े कंजूस होते हैं और एल्ट्रुइस्टिक होता है दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, बड़ा परोपकारी आदमी, है ना। दूसरों की मदद करने वाला, इसको हम बोलते हैं बड़ा परोपकारी जो होता है, जो राह चलते लोगों की मदद करता है उनको, है ना, अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं। ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट वन ट्राई करिए। इनमें से कौन सा वर्ड इनका सबसे मोस्ट इनएप्रोप्रिएट माना जा सकता है? जल्दी करिएगा दोस्तों। हर तरह की इंग्लिश में आपको यहां सिखाता हूं, ये ध्यान रखना। चलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको दिखता रहे। फसेशियस के लिए लाइन भी दी है, देखो, है ना। व्हेन आई सजेस्टेड दैट वॉर इज द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, माई फादर रिमार्क दैट आई वॉज बीइंग फसेशियस। मैंने फादर को बोला वॉर है, वॉर में लोग मर जाते हैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। तो फादर कह रहे हैं यू आर बीइंग फसेशियस। देखो फसेशियस मतलब होता है ऐसा मजाक करना जो सूट ना करता हो, भद्दा मजाक, या मतलब सीरियस सिचुएशन में मजाक करना, सीरियस सिचुएशन में मजाक करना। थोड़ा इसको स्टॉप बीइंग फसेशियस बोलते हैं। मैंने कहा स्टॉप बीइंग फसेशियस, देयर इज सीरियस थिंग गोइंग ऑन हियर, ओके। तो ज्यादा मजाक मत करो, यहां पे जरा सीरियस चीजें चल रही हैं, तो स्टॉप बीइंग फसेशियस बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक। अच्छा देखो ये इसका मतलब हो गया एक तरीके से जो मजाकिया है, ठीक। तो जॉक्यूलर मजाकिया होता है, जोकिंग मजाकिया, जोवियल मजाकिया, है ना। जोवियन जो है वो नहीं बन पाएगा। तो ए फॉर एप्पल राइट आंसर है। चलिए हां जी ये बताइए इसमें क्या लगाएंगे, ध्यान से बनाना। 29 नंबर, बड़े प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए स्पीशियस का मतलब पढ़कर बताना है,
अच्छा देखो, मैंने बार बार बोला ना, जो पढ़कर इंग्लिश कर पाएंगे वो भी जबरदस्त लोग होते हैं, रटने वाले तो होते ही जबरदस्त है कि भैया सारी बातें रट के चले गए, लेकिन जो लोग समझ कर कर पाएंगे वो भी सॉलिड होते हैं। स्पीशियस का मतलब होता है डाउटफुल, है ना। स्पीशियस आर्ग्यूमेंट मतलब डाउटफुल। अ स्पीशियस आर्ग्यूमेंट इज नॉट सिंपली अ फॉल्स बट ऑल्सो द वन दैट हैज अ रिंग ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसका ऑपोजिट क्या लगा देंगे आप? क्रेडिबल। इसका ऑपोजिट क्या लगा देंगे? क्रेडिबल। चलिए ये भी बता दीजिए क्या है। हां जी, ये भी ध्यान से बताना। बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से बनाते चलिए दोस्तों, बहुत तेजी से और बहुत स्पीड से बनाते चलिए कि आप ऑब्विएट का अगर ऑपोजिट लगाएंगे तो आपका क्या आएगा। रिंग ऑफ ट्रुथ का मतलब थोड़ा सा हल्का ट्रुथ होता है उसमें, वो टाइप होगा मेरे ख्याल कि मतलब जो सच नहीं है, सच जैसा दिख रहा हो। चलिए, ऑब्विएट मतलब होता है जैसे किसी चीज की नीड को हटा देना, रोक देना। तो इसका जो ऑपोजिट बनेगा ना वो बनेगा बोल्स्टर। बोल्स्टर मतलब होता है सपोर्ट करना। मैंने कहा आई रियली थैंक यू फॉर बोल्स्टरिंग माई कॉन्फिडेंस। जैसे आपने मानिए मेरा कॉन्फिडेंस को बोल्स्टर करा, तो यू आर अ सपोर्टर, आपने मुझे सपोर्ट करा। ठीक है ना, यू सपोर्टेड मी। और किसी को पुश करना, बोल्स्टर मतलब किसी को पुश करना, रीइंफोर्स करना, वर्ड जो है वो आपने सुना ही होगा, रीइंफोर्स करना, है ना। और बाकी प्रिवेंट, फोरस्टाल और प्रेक्लूड रोकने वाली टाइप में बोल सकते हैं। तो आपका डी फॉर दिल्ली राइट आंसर है, ऑपोजिट बनाना है। ठीक, चलो दोस्तों एक काम करते हैं, 5 क्वेश्चन मेरे पास और बचे हैं वो कैप के। 5 में से 5 नंबर आप ले आओगे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, बिल्कुल एकदम, है ना। अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं आनंद आ जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, आ जाइए जल्दी से। बड़ा सिंपल होंगे पांचों, है ना। बहुत रिपीट भी हो सकते हैं, कुछ नए भी हो सकते हैं। हां जी, जल्दी से बनाइए दोस्तों। चलिए ये बताइए, रैशनल का मोस्ट सिमिलर क्या होगा? बहुत ध्यान से बताना। मैंने कहा यार आपकी बात है ना में रैशनल मिसिंग है। अगर मैंने बोला आपकी बात में रैशनल मिसिंग है ना, तो क्या लगाएंगे? मैं डी फॉर दिल्ली लगा दूंगा। मैं डी फॉर दिल्ली, प्रॉम्प्ट तो नहीं, प्रॉम्प्ट तो होता है जल्दी करना, है ना। रैशनल का मतलब होता है जब चीज बड़ी साउंड हो, बड़ी ध्यान से, कहते हैं ना साउंड नॉलेज या साउंड जजमेंट है, ऐसे बोलते हैं बड़ा साउंड जजमेंट लिया है। तो साउंड का मतलब लॉजिकल भी होता है। ठीक है, तो रैशनल मतलब लॉजिकल और उसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा साउंड। राइट, चलिए ये बताइए एट्रीब्यूट का सिनोनिम क्या लगा सकते हैं? हां जी दोस्तों, और 10:30 बजे जुड़ लेना, टाइम से आ जाना। 10:30 की कहानी जो तुमको है सुनानी, ठीक है ना। हां जी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, बुराए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। चलिए, शेरो शायरी। किसी ने मेरा वीडियो फॉरवर्ड करा किसी को, बोला पढ़ाते अच्छा है बट बोलते बहुत ज्यादा है। मैंने कहा चलो एक बात तो सही है ना। हां जी, मैंने कहा चलो एक बात तो सही है, पढ़ाते अच्छा है, बोलते ज्यादा है वो तो आदत है, क्या करें। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी के अंदर जो वो गुण होता है ना। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी के अंदर जो वो गुण होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इंग्लिश पैडागॉजी भी धीरे धीरे कराएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, हां जी, 33 नंबर।
स्केप्टिक का हाँ जी मोस्ट डिसिमिलर बता दीजिए। आप सर आप बहुत संत मिजाज के लग रहे हो भाई। देखो मैंने क्या बोला, मैंने परसों भी एक बात कही थी आप लोगों को, पता है ना क्या बात कही थी? मैं जैसा हूं जिंदगी, मैं जैसा नहीं हूं जिंदगी वैसी दिखाने में गुजर गई। ठीक है, जिंदगी कुछ इस बहाने में गुजर गई, मैं जैसा नहीं हूं वैसा दिखाने में गुजर गई। ठीक है ना, तो किसी को बिना डीपली जाने एक ओपिनियन मत बनाइए। यस आई एम लाइक ऑनेस्ट विद माय प्रोफेशन, है ना? हाँ जी, आई एम ऑनेस्ट विद माय प्रोफेशन। आई ट्राई टू इंश्योर दैट आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ शिकेनरी और स्कल्डगरीज एंड ऑल दैट। ठीक है, चलिए स्केप्टिक मतलब होता है डाउटफुल। स्केप्टिक मतलब होता है डाउटफुल, राइट। तो इसका जो ऑपोजिट होता है वो हो जाएगा बिलीवर। इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बिलीवर। ठीक है ना, इफ यू आर स्केप्टिकल अबाउट समथिंग, है ना, इफ यू आर स्केप्टिकल अबाउट समथिंग, वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा बिलीवर। देखिए अगर आपको सच सही फीडबैक लेना है तो जो व्यक्ति जिसके साथ 24 घंटे रहता है वो आपको सही फीडबैक देगा। कोई व्यक्ति किसी के साथ घंटे 2 घंटे रहता है ना, तो वो आपको कभी उस व्यक्ति का सही फीडबैक नहीं दे सकता। क्योंकि जब आप दूसरों से मिलते हैं 1-2 घंटे के लिए तो आप बड़े डिसेंट, बड़े शरीफ, बड़े अच्छे होके मिलते हैं, है ना। और तभी मैं बोलता हूं ना कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, वही एक फर्क है जो हमें दिखता है। जो 24 घंटे आपके साथ रहता है वो दे आपको फीडबैक कि आप कैसे हो, तो लगता है मुझे कि वो रियल फीडबैक है। चलिए 34 नंबर बताइए। घर वाले आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं? आपको पता है कि आपके घर वाले आपकी इतनी तारीफ चारों जहान में तारीफ करते हैं, जो वो क्यों करते हैं? वो आपको जानते हैं, है ना, अच्छे से जानते हैं, रग रग से वाकिफ है। चलिए डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना। ठीक है ना, डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना, है ना, डिस्पर्सिंग द बेस्ट पॉसिबल नॉलेज। तो डिस्पर्स का मतलब फैलाना, डिसएमिनेट करना, है ना। इसका जो ऑपोजिट है वो ए फॉर एप्पल है ना। इसका जो ऑपोजिट है वो ए फॉर एप्पल है, ये ध्यान रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए, है ना। हाँ जी, बहुत ध्यान से ले लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, और आज मैं एंड कर रहा हूं, और 10:30 बजे भी मैं आपसे मिल रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। एक्सटैटिक का मतलब क्या होता है? एक्सटैटिक होता है व्हेन यू आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग। आई एम रियली एक्सटैटिक टू मीट यू ऑन रेगुलर बेसिस। और कहीं ना कहीं एक जीवन में एक इंटेग्रल पार्ट है ये वीडियो। ठीक है ना, आई एम रियली रियली एक्सटैटिक द डे आई एम नॉट टेकिंग दिस वीडियो, आई एम ऑल्सो मिसिंग अ लॉट, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है दिस वीडियो लाइक मेक्स मी एक्सटैटिक and I thoroughly enjoy talking to all of you. You have become an integral part of life to an extent, right? Ecstatic मतलब होता है when you are excited about something, बड़े खुश हो, बड़े thrilled हो। इसको क्या लगाएंगे आप? when you are thrilled, right? तो एक काम करते हैं दोस्तों, आज बस इतना ही करते हैं हम लोग, और बाकी मुलाकात आपसे 10:30 भी होगी, 11:30 भी होगी, है ना। और आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ, कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर जाना, है ना। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय फ्रॉम माय साइड, माय नेम इज दीपक। और आपका शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों की विश के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, है ना। थैंक यू सो मच।